हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि लेंस में साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, कौन सी वैल्यू वी की पॉजिटिव लेंगे और किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, और साथ ही साथ मैंने बात की थी किस प्रकार से हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे केवल लेंस और कन्वेक्स लेंस में। तो दोस्तों, मैंने आपको वहाँ पर मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छे से समझा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग पहले न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर डिस्टेंस दो बार लिख दिया है, ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज एंड फाइंड द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है। तो देखो हम लोग करेंगे कैसे। मैंने आपको बताया था जितने भी मैग्नीफिकेशन की चीज़ें होती हैं और जितने भी साइन कन्वेंशन की चीज़ें होती हैं जो स्पेरिकल मिरर में यूज होती हैं, सेम टू सेम एज ए स्पेरिकल लेंस में यूज होंगी। यहाँ पर जैसे आपको कन्वेक्स लेंस दिया है तो हम लोग यहाँ पर जो फोकल लेंथ लेंगे, जो हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे या वी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, तो हम लोग जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था स्पेरिकल मिरर में, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन को यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स जो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, अब ये किससे संबंधित होगा? कन्वेक्स मिरर से। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता था कि जो फोकल लेंथ होती थी वो पॉजिटिव होती थी। अगर कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब u की वैल्यू तो हमेशा हम लोग कैसे लेते हैं? u की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमको दिया है कि इमेज ऑफ ए नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है ना वो क्या बनती है? मिरर के पीछे बनती थी। तो होता क्या था कि मिरर के पीछे जो बनती थी वो पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर जो हम इमेज की वैल्यू लेंगे कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, यानी कि v बराबर कैसे लेंगे? v बराबर के प्लस के 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में क्या हो रही है? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या हो रही है? हमारी फॉर्म हो रही है। और मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स मिरर में जो भी साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं वही कन्वेंशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट होगी इमेज की और हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, वो दोनों कैसी हैं? बराबर है। अब बराबर है तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा लिया जाए। तो मैग्नीफिकेशन बराबर कितना होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दोनों बराबर है दोनों कट जाएंगी, कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में एक साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैंने आपको बताया था चाहे स्पेरिकल मिरर हो और चाहे तो स्पेरिकल लेंस हो, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब कोई भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो इमेज बननी है रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है हम कैसे लेंगे? -1 लेंगे। ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है? m बराबर v अपॉन यू, किसमें? लेंस में। अगर मिरर होता तो माइनस का, लेकिन मिरर है नहीं और लेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो m बराबर v अपॉन यू। m की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 बराबर v अपॉन यू। v कितना दिया है? 50। अब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u इधर जाएगा, u की वैल्यू आ गई तुम्हारी -50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसमें? सेंटीमीटर में था, फिर सेंटीमीटर में, तो u की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? ये आ गई। अब फोकल लेंथ हम आराम से निकाल लेंगे। लेंथ फार्मूला क्या होता है? लेंथ फार्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर 1/v कितना है? v है अपना प्लस के 50 माइनस 1/u कितना है? -50। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 1/50 प्लस 1/50, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 50। एक जब बेस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं तो वैसे लिख दिया जाता है, ऊपर ऊपर को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/50 और इसी कितना आ जाएगा? 1/f बराबर ये, फिर ये आ गया कितना? सेंटीमीटर। इसको ऐसे पलट दोगे तो f/1 बराबर 50/2 कितना आएगा? 25। एक प्रकार से जो अपनी फोकल लेंथ आई वो कितनी आ गई?
25 सेंटीमीटर आ गई। अब फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव में आई है, पॉजिटिव में। और मैंने आपको बताया भी था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि रे को क्या करता है, जगह कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ कहते हैं 10 सेंटीमीटर की है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि पोजीशन पता करने की, इमेज कहाँ पर बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी। साथ ही साथ हमें ये पता करना है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें रे डायग्राम भी बनाना है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है कि अपना कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस में बोलते हैं। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन, जब मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मिरर होता है उसका जो साइन कन्वेंशन होता है वही लेंसेज का भी साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है तो यानी कि यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती थी वो नेगेटिव में लेते, सॉरी फोकल लेंथ का किस में लेते थे, कन्वेक्स मिरर में, तो वहाँ पर पॉजिटिव में लेते थे। तो यहाँ पर जो हम अपनी जो फोकल लेंथ दी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, लेकिन किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्योंकि स्पेरिकल मिरर में जब हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, देखा यह था कि वहाँ पर जो फोकल लेंथ थी वो हम लोग पॉजिटिव लिए थे। बस वही सेम साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर भी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोकल लेंथ आगे कितने, अब यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद आगे लिखा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ साइज फ्रॉम एंड फॉर्म द रे डायग्राम। तो कुछ नहीं करना आपको, ये देखो अब एक चीज़ और आपको दी, हेल्प 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। यू की वैल्यू तो हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि यू की वैल्यू चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। अब अपना क्या लेंस फार्मूला लगा देंगे। अब लेंस फार्मूला लगाएंगे जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, वी की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि कहाँ पर इमेज बनेगी। तो देख लेते हैं लेंस फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब 1/f की वैल्यू देखो v निकालना है हमें, v को एक तरफ कर लो, 1/v बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर देखो f की वैल्यू कितनी दी है, प्लस का 10, 1/10, और u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू कितनी दी है, प्लस u की वैल्यू दी है माइनस के 25। जब इसको और सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/v बराबर ये निगेटिव में हो जाएगा, 1/10 माइनस के 1/25, 25 इधर जाएगा 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 इधर जाएगा 25 और माइनस के 10 बटे नीचे कितना आ जाएगा 250, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 15/250, ये चीज़ आ जाएगी, सही है ना। अब देखो 5 से काटो 3 बढ़ जाएगा, इधर 5 बढ़ जाएगा, 3/50, जब इसको ऐसे पलटोगे v ये भी पलट जाएगा, 50/3 कितना आ जाएगा 50/3। अब सेंटीमीटर में था सब कुछ, इसलिए हम लोग कैसे लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू जो आई है वो प्लस में आई, कितनी आई है 50/3 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वेक्स, मैंने आपको बताया था कि जो स्पेरिकल मिरर होता था, जहाँ पर कन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर होता क्या था कि जितनी भी इमेज बनती थी वो मिरर के पीछे बनती थी, इस वजह से वहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस आती थी वो पॉजिटिव आती थी। तो ठीक उसी प्रकार का अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है, इसलिए जो v की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस के 50/3। अब उसके आगे कहा गया इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर को पता करने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस के v/u, या फिर हाइट, सॉरी माइनस का नहीं लगेगा क्योंकि ये लेंस है, ठीक है, फिर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें ये दिया है, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन को पता करने के लिए। तो m बराबर v कितना है 50/3, यहाँ पर 50/3,
और उसके बाद m अपॉन यू कितना है, u है अपना माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो माइनस के 25 सेंटीमीटर u हो गया। अब इसको काटो कितना आएगा, 25 के 25, 25 दूना 50 और माइनस के 2/3, यानी कि m की वैल्यू किस में आई है, निगेटिव में आई है। और m की वैल्यू जब भी निगेटिव में आती है तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। हमें मैग्नीफिकेशन से क्या पता चल रहा है कि जो इमेज की जो नेचर है वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम लोग बात कर लेंगे साइज के बारे में। तो हाइट ऑफ दी किसकी दी है, ऑब्जेक्ट की दी है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अब लोग क्या करेंगे, एम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2/3 बराबर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 10/3 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसको हम लोग काटेंगे कितना आएगा, 3 तिरका 9, 1 10, 3 तिरका 9, ऐसे 3 पॉइंट यानी माइनस के 3.33 सेंटीमीटर कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निगेटिव का मतलब नहीं कि वैल्यू निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये है कि जो हाइट है किसकी, इमेज की, वो कहाँ पर है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है निगेटिव साइन से। बाकी कितनी उसकी लंबाई है तो यहाँ पर पता चलता है। देखो अब देखो जो इमेज की हाइट आई है वो कितनी आई है, 3.33 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ छोटा कौन हुआ, छोटा यही हुआ ना, क्या इमेज छोटी हुई है, इसका मतलब जो साइज कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा। इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है। अब देखो अब साथ ही साथ हमको पता चल गया कि इमेज कैसी डिमिनिश है। अब देखो यहाँ पर क्या था, अब कह रहा था कि रे डायग्राम बनाओ। अब देखो कन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें या फिर कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो होता क्या है कि डिमिनिश के कंडीशन में मात्र 2 केस आते हैं, या तो अपना ऑब्जेक्ट क्या रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो कन्वेक्स लेंस में, तो जो इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है और हाईली डिमिनिश्ड बनती है। दूसरा केस क्या होता है डिमिनिश होने का, अगर मान लो कि अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तब वो अपनी जो इमेज बनती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनती है, वहाँ पर एक डिमिनिश का केस आता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि साफ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो इन्फिनिटी तो फिर होएगा ही नहीं। तो दूसरा केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा। तो इसके लिए रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2f1 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा f2 और ये तुम्हारा हो जाएगा c2, इसी को हम लोग क्या 2f2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो तो इमेज जो साइज आया था डिमिनिश आया था, और डिमिनिश की 2 कंडीशन बनती हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, बियॉन्ड सी रखा होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो अगर इसके पैरेलल जाएगी रे ऑफ लाइट तो फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो यहाँ पर यानी अपनी इमेज कहाँ पर बनी है, यहाँ पर आके बनी है। तो जो अपनी जो इमेज की वैल्यू आई थी कि जितनी भी आई होगी, ठीक है, तो कितनी नेगेटिव में आई थी। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई चीज़ बनी है, कहाँ पर बनी है, नीचे साइड बनी है, इसलिए वो नेगेटिव आया था। और डिमिनिश है, डिमिनिश का एक ये केस बनता है किसमें, कन्वेक्स लेंस में। तो ये इमेज अपनी कैसी है, डिमिनिश्ड है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये अपना इमेज डायग्राम रे डायग्राम बन गया है, ठीक है। जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का हाइट का है, यानी यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, और यहाँ पर शायद 3.33 आया था, ये हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऑप्टिकल उससे किससे होगी, तो 50/3 आया था, ये हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ न्यूमेरिकल में, मैं उतने न्यूमेरिकल कराऊंगा जितनी आपको आवश्यकता होगी, यानी कि मैं 3-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें ही आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में।
देखो यहाँ पर लिखा है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। यानी यहाँ पर जो हमें लेंस दिया है वो कनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि यू की वैल्यू क्या होगी, यू निकालना है हमें। फाइंड एम यानी कि मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैग्नीफिकेशन पता कर लेंगे, उससे हमें नेचर पता चल जाएगा कि इमेज किस प्रकार की बनी हुई है, और साथ ही साथ हमें रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो कैसे होगी। देखो कनकेव लेंस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें साइन कन्वेंशन से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर में थी, सेम टू सेम वही लॉजिक कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लेंस में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कनकेव लेंस है, यानी कि हम लोग हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब कनकेव मिरर में क्या था। अब हमें पता है कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ लेते थे वो निगेटिव लेते थे, ठीक है। अगर कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव लेते थे तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कैसे लेंगे, निगेटिव में लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में लेंगे। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे समझ नहीं तो आप हमारे पिछले वीडियो देखिए जाके, प्लेलिस्ट में पूरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। अब फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद इमेज एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस, यानी कि वी बराबर कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो मैंने आपको बताया था जो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती थी, लगभग क्या होता था कि जो जिस साइड क्या होता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी कनकेव मिरर की, उस साइड इमेज फॉर्म होती थी, इसलिए वी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी। तो यहाँ पर भी हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो अब हमें इमेज कितनी आ गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर पर आ गई। अब हमें पूछा है कि यू बताओ क्या है, मैग्नीफिकेशन के बारे में बताओ क्या है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन पता कर लेंगे तो साथ साथ हमें नेचर पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से रे डायग्राम बना देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले लेंस फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंस की बात हो रही है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो u को हम इधर कर लेते हैं 1/u बराबर, ठीक है। अगर हम u को पूरा उधर लेकर जाएंगे इस u को, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा उधर, ठीक है। तो प्लस के 1/u आ जाएगा और 1/v इधर ही ऐसे रहेगा, और उसके बाद ये माइनस का 1/f आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। देखो 1/v यानी कि 1/ माइनस के 10 सेंटीमीटर, उसके बाद माइनस 1/15, ये कितना है, माइनस का है तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/- माइनस के 10 माइनस का प्लस 1/15। अब देखो 15 इधर जाएगा, प्लस के माइनस के 10 इधर जाएंगे, उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा, माइनस के 150। अब कितना आएगा, 5 बट्टे माइनस के 150, 5 से काटो कितना आएगा, माइनस के 1/30। अब देखो जो 1/u आया है, 1/u जो अपना 1/u आया कितना आया है, माइनस के 1/30 आया है, ठीक है। तो माइनस के 1/30। अब देखो जब हम लोग इसको पलटेंगे कैसे, u बराबर माइनस के कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब ऐसे हमको पता है u की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, अधिकतर नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तो वैल्यू हमें पता चल गई। अब मैग्नीफिकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, m बराबर माइनस v/u, ये किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो हमें u भी पता है और हमें v भी पता है, तो दोनों हम यहाँ पर जाकर रख देंगे, मैग्नीफिकेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। m बराबर v कितना है हमारा, v आया है माइनस के 10 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो u आया है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। u आया है माइनस के 30 और v था माइनस के 10, यानी कि मैग्नीफिकेशन अपना कितना आया है, प्लस में आया है। अगर मैग्नीफिकेशन अपना प्लस में आता है तो इसका मतलब जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, जिसका नेचर होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव लेंस में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताई थी, वहाँ पर मैंने 2 केसेस थे, और दोनों केसेज में जो इमेज बनी थी उसका जो नेचर था वो कैसा था, वर्चुअल और इरेक्ट था। वही चीज़ यहाँ पर भी निकल के आ रही है। अब पूछ रहे हैं रे डायग्राम बताओ, रे डायग्राम कौन सा बनेगा। तो देखो बात है कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की, ठीक है। कनकेव लेंस की बात है, तो कनकेव लेंस में मात्र 2 केसेस थे।
एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाता था तब इमेज वर्चुअल और रिमोट बनती थी, फोकस पर तो हाईली डिमिनिश्ड बनती थी, ठीक है। और अब यहाँ पर चूँकि हमको क्या है कि ऑब्जेक्ट पता है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा है, तो इन्फिनिटी वाला केस तो लगेगा नहीं, नॉर्मल केस लगेगा जो ऑप्टिकल सेंटर से फाइनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ इतनी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो अपना -30 आया था, तो यहाँ पर रे डायग्राम बनाओ। देखो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, U कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। U कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ये F1 है और ये C1 है। और जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मान लो देखो इसमें दो ही कंडीशन होती हैं जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट ही इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से फाइनाइट दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रे ऑफ लाइट पहले यहाँ तक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, लेकिन ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से एक जाती है रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पर बनेगी इमेज अपनी, क्या बनेगी इमेज, और यहाँ पर इमेज बनेगी और इमेज की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर पर बनी है। कहाँ कितने पर बनी 10 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना फोकल कितना था 15 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैग्नीफिकेशन 1/3 पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव का मतलब था इमेज यहाँ पर जो बनी है कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। अपना रे डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है कि रे डायग्राम कैसे बना, कैसे क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, अपने न्यूमेरिकल में दिया गया कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद हमें पता करना है इसका नेचर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी इमेज की, और उसके बाद साइज क्या है और मैग्नीफिकेशन क्या है। देखो अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन पता कर लेंगे तो हम लोग नेचर भी पता कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में पता करते हैं, यानी कि वी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखो कन्वेक्स लेंस है, पूरा स्पेरिकल मिरर से एकदम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ स्पेरिकल मिरर क्या था, वहाँ पर साइन कन्वेंशन में लोग कैसे यूज करते थे। तो कन्वेक्स लेंस है, यानी कि अब पहुँच जाओ कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसे लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, बस यहाँ पर भी फोकल लेंथ कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं, यानी कि यू बराबर कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब वी लेंथ फार्मूला लगा तो वी निकल आएगा, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। यह क्या है, लेंथ फार्मूला है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ भी दी हुई है और इमेज की डिस्टेंस भी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम v निकालना है, तो v को इधर ही बनाए रखो, 1/v बराबर u इधर चला आएगा 1/f प्लस के 1/u। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/v बराबर f कितना है प्लस के 10 सेंटीमीटर 1/10, और प्लस u कितना है -15 1/-15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अपना। अब यहाँ पर देखो इधर तो 1/10 वो माइनस के 1/15, अब क्या आएगा 15 इधर 10 इधर, यानी कि 15 माइनस के 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 इधर 10 इधर, और नीचे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5/150, ठीक है। 5/150 किसकी वैल्यू आ गई 1/v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो v पलट दोगे v हो जाएगा, इसको पलटोगे तो 150/3 हो जाएगा। 3 से काटो कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू आई है प्लस के 1/30,
ठीक है, ये प्लस के 30, ठीक है, वी की वैल्यू आई है प्लस के 30। अब देखो अगर वी की वैल्यू प्लस के 30 आई है और मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती थी वो क्या होती थी कि मिरर के पीछे बनती थी, इसलिए हम वहाँ पर वी की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे। तो बस सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, कन्वेक्स लेंस है इसलिए यहाँ पर वी की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई है। अब पॉजिटिव आ गई है तो हमें पोजीशन तो पता चल गई, अब हमें मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे तो हमें नेचर भी पता चल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू। वी की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है, 30 रख लो। यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 कर लो, 15 दूनी 30 माइनस के 2। अब अगर m की वैल्यू माइनस में आती है तो मैंने आपको बताया था अगर m की वैल्यू नेगेटिव कभी भी आ जाए तो जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कन्वेक्स लेंस के मैंने आपको 6 केसेज पढ़ाए थे, उनमें से 5 केसेज में जो इमेज की फॉर्मेशन हुई थी वो रियल और इन्वर्टेड हुई थी, और उन्हीं में से एक अपना ये केस बन जाएगा जिसमें जो इमेज आएगी कैसी आएगी, रियल आएगी और इन्वर्टेड आएगी, रियल और इन्वर्टेड आएगी। अगर मैंने क्या बताया, अगर मैग्नीफिकेशन पता चल गया तो हम लोग नेचर भी पता कर लेंगे कैसा है। अब साइज के बारे में पता करना है तो हमें हाइट से मतलब है। अब हाइट, अब देखो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आई, अब यहाँ पर लिख दो माइनस के 2, ठीक। अब हाइट ऑफ द इमेज, अब हमें क्या इमेज की हाइट दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, यानी कि हमसे इमेज की हाइट पूछ रहा है तो इमेज की हाइट को हम ऐसे रखेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर लो। अब इमेज क्या जब निकालेंगे इधर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इमेज की जो हाइट आएगी कितनी आएगी, माइनस के 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है। वो देखो इमेज की हाइट अगर निगेटिव आई है इसका मतलब ये हुआ है कि वैल्यू नहीं निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो अपनी इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। किसके नीचे बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। तो हम लोग ये इमेज सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। और मैंने नेचर बता दिया कैसा बनेगा। तो मैंने आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं सब एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं। अगर आपने चारों न्यूमेरिकल पढ़ के अगर आपने ये न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है, किस प्रकार से हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, किस प्रकार से हम लोग वी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, किस प्रकार से हम लोग वी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, या यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहती है, किस प्रकार से फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। अगर इन चीज़ों को आपने न्यूमेरिकल से अच्छी तरीके से सीख लिया है तो यकीन मानो एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो मिरर का हो, आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे और न्यूमेरिकल हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।